डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एडिटोरिया के मॉक टेस्ट नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके पार्ट 1 कंप्लीट कर दिए हैं, आज पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल पर नए अगर चाहते हैं कि एडिटोरिया के मॉक टेस्ट लगाने के लिए तो 1 से लेकर 11 तक अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट है जाकर देख सकते हो। इसके साथ साथ KGS IAS का भी BPSC के लिए जो मॉक टेस्ट हुआ है उसको भी डाल दिए हैं, जाकर देख सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ बता दें, अगर आप करंट अफेयर्स के MCQ लगाना चाहते हो, एडिटोरिया के जो ईयरली बुक आता है करंट अफेयर्स के, उसके MCQ हैं तो आप लगा सकते हो। हमने क्या किया, उसको प्लेलिस्ट दे दिया है उसके भी। सर PDF कहाँ मिलेगा? PDF कहाँ मिलेगा इसका? तो ये PDF मिलेगा आपको दोस्तों, सर्च करना होगा जाकर टेलीग्राम में BPSC 071ST। ठीक है, यहाँ से आपको क्या होगा, PDF मिल जाएगा, आप PDF ले सकते हो और एक बार रीड ज़रूर करना। MCQ लगाना, जितना एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है MCQ बहुत हेल्प करता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। MCQ इसीलिए लगाना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए और इसके साथ साथ हमारे क्लियरिटी भी आ जाए। चलिए, तो हम पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लगभग हमने 76 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आज पढ़ेंगे 77 नंबर से। हमारा 77 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? तो देखो, ये दिया है हमें कथन और इसमें हमें विचार करना है और देखना है कि कौन सा सही है। देखो, आपको यहाँ देखना है हमेशा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, असत्य दे देता है और हम क्या करते हैं, सही करके चले आते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो हम लाखों बच्चों के पीछे क्या होते हैं, चले जाते हैं। कथन पे क्या करना है, विचार करना है, कौन सा सही है, इसको ढूंढना है सर। देखिए, पनामा नहर विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम नहर है, मानव द्वारा बनाया गया नहर है, तो पनामा नहर नहीं। कौन सा है सर? तो ये स्वेज नहर है, विश्व का सबसे बड़ा ये कृत्रिम नहर है। सेकंड ऑप्शन क्या है सर? यह नहर अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ये ऑप्शन सही है। हमारा जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, ये दोनों को क्या करती है, जोड़ती है। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा कैरेबियन सागर है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सर? केवल बी। देखिए, मसाई जनजाति किस क्षेत्र में निवेश करती है, मतलब निवास करती है, तो कहाँ पे करती है सर? तो ये सवाना का जो क्षेत्र है अफ्रीका में, वहाँ पे करती है। कालाहारी के क्षेत्र में कौन से है? तो बुशमैन जनजाति एक है, वो रहती है सर कांगो में। तो कांगो की तरफ पिग्मी जनजाति रहती है। आपको ये सबको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनाते रहते हैं। सेवेंटी 77 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? प्यूटोरिको गर्त जो है आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, तो कथन ये हमारा गलत है, क्योंकि जो प्यूटोरिको गर्त है ये अटलांटिक महासागर के सबसे क्या है, सबसे गहरा भाग है। मोलाया गर्त अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, ये भी गलत है। देखो, ये उल्टा दे दिया, ये आर्कटिक का है और ये अटलांटिक का है। ठीक है, तो पूछा क्या है सर? असत्य कथन। तो क्या है हमारा, दोनों कथन असत्य है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों असत्य है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब कि छोटे से बड़े के तरफ जाना है। ठीक है, छोटे से बड़े के तरफ जाना है। तो सबसे छोटा इसमें से कौन है सर? सबसे छोटा है आपका बैफिन के खाड़ी जो है। ठीक है, तो पहला है क्या होगा, 2, तो ये कोई नहीं होगा ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, यहाँ पे मिल गया, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से मेडागास्कर, उसके बाद से बोर्नियो द्वीप, उसके बाद से आपके कौन है, न्यू गिनी। सबसे बड़ा कौन है विश्व के? तो ग्रीनलैंड। आपको इस चीज़ को याद रखना है। देखिए, हमें दिया है जल संधि और किस किस को जोड़ती है, इस चीज़ के बारे में हमें बताना है। इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे, ताकि हमारा क्या हो, जल्दी से क्वेश्चन हो जाए और आंसर सही मिले। ओरंटो जो जल संधि है किसको जोड़ती है सर? तो ये जोड़ती है एड्रियाटिक सागर और अनोनियन सागर को जोड़ती है। ठीक है, टोरस जो जल संधि है किसको जोड़ती है? तो आराफूरा सागर और पपुआ खाड़ी को। अब देखो, हम कहाँ चलेंगे सर? एलिमिनेशन मेथड। 1 के 4 ढूंढो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है,
ये 2 के पास है, तो ए के पास, सी के पास, डी के पास, दोनों के पास 4 4 है। तो अब बी को ढूंढो, बी का कौन होगा, 3 होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी हो जाएगा। डोवर जो जल संधि है, इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को जोड़ती है। बॉस्फोरस किसको, काला सागर मरमरा को जोड़ती है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है, ये युग्म दिया है और इसमें से गलत कौन है इसको चुनना है। इसमें क्या है सर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिया और 2 देश के बारे में दिया है। तो देखिए 17वीं जो समानांतर रेखा वियतनाम और चीन का ये सीमा रेखा है, तो ये गलत है, क्योंकि हमारा ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का सीमा रेखा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है सर, गलत। 83 नंबर देखिए, महासागरों को आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब क्या, छोटे से 1 2 3 ऐसे बढ़ते हैं ना, छोटे से बड़े की तरफ इस तरह, क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे छोटा कौन सा है सर, सबसे छोटा कौन सा है सर, तो आर्कटिक हमारा जो महासागर है ये सबसे छोटा है। तो अब देखेंगे हम ऑप्शन में 5, तो ये और ये होगा नहीं, 5 2 के पास से, चलो इसके बाद से कौन सा है, तो अंटार्कटिका महासागर है, 4 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन देखो यहाँ पे सी हो गया। उसके बाद से हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है इतना बड़ा है कि अगर अपना जो मून है, मून अगर 5 मून को इसमें लाकर डाल देना तो 5वां मून खत्म हो जाएगा, सोचो इतना बड़ा है। देखिए कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, तो ये बेरिंग जल संधि। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है, किससे सर, एशिया को यूरोप को अलग करती है। तो यूराल पर्वत भी, काकेशस पर्वत भी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी, 1 और बी दोनों। एटी 6 नंबर देखिए, कथन पे विचार करना है सर। 90 ईस्ट रीज, 90 पूर्व रीज हिंद महासागर में स्थित है, तो ये क्या सही है हमारा। मध्य महासागरीय कटक, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी में फैला है, बिल्कुल ही ये फैला है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछा क्या है सर, सही कौन सा है, तो दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अजो सागर को क्या काला सागर से जोड़ती है, अभी हम पढ़े थे, कौन है सर, तो ये है किर्च जल डमरू मध्य। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। लेकिन आपका जो काला सागर और मरमरा को कौन सा जोड़ता है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे, अभी हम बताए थे। 88 नंबर देखिए, कर है टेरहेनियन सागर निम्न में से किससे घिरा हुआ है, तो इटली, सार्डिनिया, क्रोएशिया, कोर्सिका। ठीक है, तो क्रोएशिया से नहीं घिरा है, तो 3 जिसमें है उसको हटा दो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कथन पे क्या करना है सर, विचार करना है। सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होता है, वाष्पीकरण भी होता है, पवन भी होता है, नदी के जल भी होते हैं, सागरीय धाराएं भी। ये क्या है हमारा, सही है सर। भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जाएं तो सामान्यतः जो लवणता होता है उसमें कमी होता है। ये हमारा भूमध्य सागर हो गया, सॉरी इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा। जब हम ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा लवणता जो होता है, सैलिनिटी, वो कम होता है। इसका रीज़न क्या है कि हम जानते हैं कि जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर की तरफ क्या होता है, ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर क्या होता है, साफ पानी होते हैं। जब साफ पानी ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी अगर तालाब में, किसी भी समुद्र में जाएगा तो वहाँ के जो खारा है, खारापन को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ये भी सही है। वाष्पीकरण भी वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम होता है। पूछा क्या सर, असत्य, तो ना ही 1 और ना ही 2। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो भी दोस्त चाहते हैं देखने के लिए बिल्कुल ही आप आराम से इसको देख सकते हो रुक कर। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है सर,
कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर स्थित है, ये तो सही है सर। कालादान नदी जो है भारत म्यांमार में बहती है, ये भी हमारा क्या है, सही है। पाराना नदी ब्राज़ील और पैराग्वे के सीमा को निर्धारण करती है, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। ये सही नहीं है। कांगो मकर रेखा को 2 बार विभाजित करती है, तो गलत है। कांगो जो है ये भूमध्य रेखा को, किसको, भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को 2 बार काटती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलप्रपात जो है नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों को जोड़ती है, इस चीज़ के बारे में बताना है। किसको जोड़ती है, तो लेक एरी और ओंटारियो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए, जैव विविधता अधिनियम हमारा 2002 का, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि जैव विविधता को हमें बचाना है, संरक्षण देना है, और उसके जितने भी कंपोनेंट है उसको सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करें, सुनिश्चित करें। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। 93 नंबर देखिए, चक्रवात दिया है, चक्रवात का नाम और क्षेत्र किस जगह पे कौन सा नाम से बोला जाता है। ठीक है, देखिए हरिकेन कहाँ बोला जाता है, तो ये अटलांटिक महासागर के तरफ। ठीक है, तो हमारा 1 के 2 अगर ऑप्शन की तरफ चले तो 2 ऑप्शन हमारा ख़त्म हो जाता है। और देखो यहाँ से ऑप्शन से आपको पता चल गया कि दूसरा के तो 3 पक्का होगा। क्या होगा, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये तो पक्का होगा क्योंकि ऑलरेडी दिया है। चक्रवात कहाँ बोलते हैं सर, तो हमारे जो हिंद महासागर है इधर बोलते हैं, बिली ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है सर, यहाँ पे ए हो जा रहा है, 2 3 1 4। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। देखिए, ये अधिकतर अगर देखें तो 5 डिग्री नॉर्थ साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में बनते हैं, तो ये क्या है हमारा सही है। ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये कैसे घूमते हैं, वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, कैसे, वामावर्त घूमते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से आती है, तो ये भी सही है। पूछा क्या है, सही, तो 1 और 3 सही है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, भूमध्य रेखा के पास चक्रवात नहीं बनते हैं, कारण क्या है सर, क्योंकि वहाँ पे कोरियलिस बल क्या होता है, 0 होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कि सर ए और दोनों सही है, और आर जो है ए की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है सर, वर्षा स्तरीय बादल निरंतर वर्षा और हिमपात के लिए उत्तरदायी होते हैं, कथन हमारा ये सही है। जो वर्षा स्तरीय होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बादल निरंतर वो बनाकर बारिश कराते रहते हैं, हिमपात कराते रहते हैं। पश्चात स्तरीय जो बादल हैं अक्सर सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर क्या करते हैं, एक प्रभा मंडल बनाते हैं, तो ये भी सही है। कपासी वर्षा बादल जो है लंबवत विकसित होते हैं और ओलावृष्टि का कारण बन सकते हैं, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सभी कथन सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बादल सबसे अधिक ऊंचाई पे क्या होता है, पाया जाता है, बनता है। सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन होता है, तो पश्चात जो बादल होता है लगभग क्या होता है सर, 8000 से 12000 मीटर के ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, नाइन्टी 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्यूरोसियो जो जलधारा है वो एक गर्म महासागरीय धारा है, तो ये हमारा क्या है, सही होगा, क्योंकि क्यूरोसियो जो धारा है ये प्रशांत महासागर में एक गर्म महासागरीय धारा है जो जापान के तट से क्या होता है, उत्तर पूर्व की ओर बहता है। ठीक है, हम्बोल्ट जो है पेरू की धारा, क्या ये एक ठंडी धारा है, तो हमारा ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन क्या है, सही है।
पेरू के तट पर हम्बोल्ट की धारा बहती है, ये ठंडी है। देखिए, जो भी जलधारा अगर इक्वेटर से होकर कहीं जाती है तो ये गर्म होगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो भी जलधारा अगर पोल के तरफ से आ रही है तो ये ठंडा होगी, ठीक है, पोल की तरफ से आ रही है तो ठंडा होगी। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल नीनो के बारे में क्या करना है, हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। बहुत सारे दोस्त को हमारा क्या होता है कि अल नीनो और ला नीनो में दोनों में फ़र्क समझ में नहीं आता है, अगर आता भी है तो 1-2 दिन बाद क्या होता है वो भूल जाते हैं। देखिए, पूछा है कि गलत बताने हैं सर, तो ये व्यापारिक हवाओं को कमज़ोर होने से जुड़ा है, तो ये सही है। अगर अल नीनो जैसे उत्पन्न हो गया तो जो व्यापारिक हवा होती है तो क्या होती है, कमज़ोर पड़ जाती है। पेरू के तट पर ठंडे पानी के ऊपर उठने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, ये क्या है हमारा, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्यों गलत है सर, जो पेरू के तट पर जब ये पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो ये बहुत ही गर्म होता है। इसके कारण से आप पेरू के जो तट होता है ना, वहाँ पे मछलियाँ मरने लगती है, इतना गर्म होता है, खूब बारिश होता है। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या है, गलत है। देखिए, जब भी अल नीनो अगर आ गया, अल नीनो याद रखिएगा, अल नीनो अगर आ गया तो ये भारत के मानसून को भी कमज़ोर करता है, तो भारत में कम वर्षा होगा, हमारा मानसून कमज़ोर होता है अल नीनो आएगा तो। ठीक है, एक होता है ला नीनो, जब ये आएगा तो भारत के मानसून को क्या करता है, मजबूत करता है, भारत के मानसून को क्या करता है, मजबूत करता है, ला नीनो। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, ला नीनो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को मजबूत करता है, अभी बताए थे क्या है, सही है सर। जब ला नीनो आएगा तो भारत के जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है उसको मजबूत करता है। इसके साथ साथ जो व्यापारिक हवा जो होते हैं, जो विंड होते हैं, उनको क्या करता है, बढ़ाता है। और जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ पे वर्षा में भी वृद्धि करता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के बारे में क्या करना है, हमें विचार करना है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 24-25 वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 28 फरवरी 2025 को क्या किया, प्रस्तुत किया गया था। तो ये कथन क्या है हमारा, सही है। राज्य का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण, ये गलत है क्योंकि 19वां है। ठीक है, पूछा क्या है सर, सही, तो केवल हमारा एक सही है। यहाँ से जो भी दोस्त चाहते हैं कि इंग्लिश वाला पेपर देख ले तो आप देख सकते हो। एक सौ 2 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, देखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के बारे में बात करना है और बताना है सर कौन सा हमारा सत्य है, कौन सा सही है। ठीक है, वर्तमान मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार अगर देखें तो 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अभी 23-24 में कितना हो गया, 8.54 लाख करोड़ रुपया। तो ये कथन हमारा सही है। देखिए, 23-24 में जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर मूल्य, कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, 2011-12 पर 14.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो क्या है, ये हमारा कथन गलत है क्योंकि स्थिर मूल्य पे 9.2 होने का अनुमान है और करेंट मूल्य पे जो चल रहा है उसके हिसाब से 14.5 होना है। तो यहाँ पे स्थिर मूल्य दिया, इसीलिए ये क्या है, गलत है। हमें करेंट जो चल रहा है उस पे है, लेकिन अगर स्थिर मूल्य पे बोले तो 9.2। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरे की तरफ चलते हैं। वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में 12.8% से बढ़कर ये हो गया है 66,828 रुपये होने के अनुमान है। तो हमारा क्या, ये कथन सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे अगर हमारे बिहार को देखें तो 24-25 के अनुसार कह रहे हैं कि 23-24 में स्थिर कीमतों में 2011-12 पर सकल राज्य मूल्यवर्धन
GSVA में विभिन्न क्षेत्रों को, मतलब विभिन्न जो सेक्टर है उसका योगदान के बारे में बताना है। तो जो प्राइमरी मतलब कृषि क्षेत्र के कितना है सर, 19.9%। सेकेंडरी मतलब क्या है सर, विनिर्माण क्षेत्र, तो 21.5, और तृतीयक टर्शियरी में 8.6%। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। एक से 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें क्या बताना है सर, जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के बारे में, और चयन करना है असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है। देखिए ये ऑप्शन जो है हमारा सही है, बी भी सही है, तीसरा हमारा गलत है। क्यों गलत है सर, यहाँ पे देखिए पटना, इसके बाद से डीजल खपत के बारे में पूछ रहे हैं और वही क्रम में, तो पटना, शेखपुरा, उसके बाद से औरंगाबाद है। ठीक है, पटना, शेखपुरा, उसके बाद कौन है, औरंगाबाद है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। एक 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कथन पे क्या करना है, विचार करना है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखें तो वित्त वर्ष 23-24 में बिहार में मुख्य फसल, जो मेजर फसल है, आम था, उसके बाद से लीची था। तो ये कथन गलत है। पहला आम तो था, ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद देखें तो उसके बाद केला था। ठीक है, इसीलिए ये कथन क्या होता है, हमारा गलत हो जाता है। वर्ष 22-23 से 23-24 के बीच लीची का बागानों का अगर क्षेत्रफल देखें तो 6.0 से बढ़कर कितना हो गया, 11.7। तो ये कथन सही है। पूछा क्या है सही, तो केवल हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, इकोनॉमिक सर्वे बिहार के अगर 24-25 के बारे में बात करना है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, जो एनर्जी खपत है, 124 किलोवाट घंटे से बढ़कर कितना हो गया सर, 363 किलोवाट घंटा हो गया है। तो ये कथन क्या है, सही है। बिजली खपत में शीर्ष 5 अगर जिले देखें, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, नालंदा, ये भी क्या है, सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एक से 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के बारे में बात करना है। देखिए पिछले 18 वर्ष में शिक्षा पर व्यय 10 गुना से 10 गुना, स्वास्थ्य पर 13 गुना और सामाजिक सेवा पे 13 गुना हो गया। ये कथन सही है। पिछले अगर 18 साल में देखें तो बाल कल्याण अगर बजट 13-14 में पेश किया गया था और 16-23 के बीच इसमें सालाना 19.4% के क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ये भी सही है। सरकार माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ने की दर में 5 वर्ष में अगर देखें तो 62.525% की गिरावट दर्ज की गई है। ये भी हमारा क्या सही है, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 108 के सर, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के बारे में है। तो देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार पहले स्थान पे है। तो ये कथन गलत है, हम सेकेंड स्थान पे। ठीक है, राज्य में 12 वर्षों में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर की क्या वृद्धि हुई है। तो ये कथन सही है। पूछे क्या है सर, असत्य कथन, तो केवल हमारा एक असत्य है। देखिए बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए भव्य प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किसको, तो ये हेल्थ सेक्टर के लिए किया गया। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार कथन पे विचार करना है। देखिए सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार में लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। तो ये कथन क्या है, सही है। 2019 में देश के सभी राज्यों के बीच इसका 8वां स्थान था। तो ये भी हमारा सही है। पूछा क्या है सर, सही कौन है, तो 1 और 2, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
देखिए उल्लासन और भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत विश्व जो निम्न में से किस राज्य ने खुद को पूर्णतः क्या किया है, लिटरेसी घोषित किया है? तो ये गोवा किया है। किसने? गोवा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन है, जो भी दोस्त चाहते हैं देखने के लिए आप देख सकते हो आराम से इसको। 112 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर योगा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है सर? तो ये बना है उत्तराखंड। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो हमारी पांडुलिपि है उनको डिजिटलीकरण करना और उसके दस्तावेजीकरण करना है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये आगरा को। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। 115 नंबर देखिए, क्या है? बिहार में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए मंजूरी मिली है? तो ये क्या है? सही है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश के 5 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापना करेगी? तो ये क्या है? गलत है। देश के जो 6 राज्य हैं वहाँ पे करेगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही कौन है? केवल ए। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो भारत जेन। 117 नंबर देखिए, सेवा से सीखे अभियान जन औषधि केंद्र में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग के संबंध में शुरू किया गया है? तो ये क्या है? सही है। यह कार्यक्रम आयुष्मान मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि इसको एक मंत्रालय नहीं 2-3 मंत्रालय ने किया है। जैसे युवा मामले की जो मंत्रालय है, खेल मंत्रालय है, रसायन मंत्रालय, ये किए हैं। ठीक है, इसीलिए गलत है। तो हमारा सही कौन है? केवल एक। देखिए, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्रा की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना के लिए शुरू करने की सहमति बताई है? तो ये ब्रह्मपुत्रा की कौन सी सहायक नदी है? तो कुल्सी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पहला सौर मॉडल गांव किसे घोषित किया गया है? तो राजा खास। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए डैश नामक डाक सेवा की शुरुआत किया है? तो कौन सा? ज्ञान पोस्ट। क्या है? राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। देखिए, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी नामांकित किया है? तो लखनऊ को। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने कहाँ अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये ब्राज़ील में किया है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली को। ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुशांबे में किया गया है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। दुशांबे क्या है सर? दुशांबे देखिए, ये तजाकिस्तान है ना, उसकी राजधानी है। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह पर विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? पटना में। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार
भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ी गई है। पहली बार इसको जोड़ी गई है, ठीक है, क्यों, तो मिजोरम को। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है, तो कैटरीना कैफ को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश में क्वेश्चन है, जो भी दोस्त देखना चाहते हैं आप देख सकते हो। देखिए 129 नंबर क्या है सर, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन है सर, कार्लोस अल्काराज। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान पे क्या किया, न्यूक्लियर साइट पे ईरान के हमला किया और उसके ऑपरेशन का नाम क्या दिया था, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन। हाल ही में हुएगा ज्वालामुखी में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो ये ज्वालामुखी कहाँ पे है सर, तो ये आपका है ग्वाटेमाला में, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए पासेक्स अभ्यास निम्न में से किनके बीच आयोजित किया गया, तो ये जो हमारा भारतीय नौसेना है और यूके के नौसेना है उसके बीच। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई साइलेंट रडार प्रणाली विकसित किया है, तो चीन के। एसडीजी में भारत का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, तो 99। हम टॉप 100 में आ गए हैं, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र ने। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषान पोया उत्सव मनाया गया, तो ये मनाया गया श्रीलंका में। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में विचार करना है। ये भारत के जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की, ये भी सही है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, गलत है। यहाँ कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। तीसरा गलत है, तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाला सेतु का उद्घाटन किया है, तो गंगा नदी पे। किस राज्य की सरकार ने 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया है, तो अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा, किसको किया जाएगा, तो गिनी गणराज्य को। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। यहाँ से 41 से आपका मैथ का क्वेश्चन है, सिर्फ हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप बनाकर चेक करना। बेसिक मैथ है, आप आराम से कर सकते हो। देखिए इसका क्या होगा, 141 का डी हो जाएगा। इसका क्या होगा सर, गुरुवार ए हो जाएगा। 143 के क्या होगा, 3 हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो गया हमारा। 144 के क्या होगा सर, 12 हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश क्वेश्चन है, देखिए 145 के क्या होगा सर, इसका 0 हो जाएगा, बी। 146 से 10 और 3, 147 के क्या होगा सर, तो 77 हो जाएगा। 148 के क्या होगा सर, 148 के बी हो जाएगा। और 149 के क्या होगा सर, तो 149 के 396 रुपये हो जाएगा, सी। लास्ट का क्या होगा सर, तो डी की पत्नी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। दोस्तों तो आज हमारा क्या हुआ, 11 नंबर का जो मॉक टेस्ट नंबर 11 है टोटल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आएगा फुल लेंथ टेस्ट,
हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, धन्यवाद।